या हेलो गाइस। तो इस वीडियो में देखते हैं कि मेजॉरिटी एलिमेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी एलिमेंट बेसिकली ये कह रहा है कि जो भी एलिमेंट्स n/2 से ज़्यादा टाइम एग्जिस्ट करते हैं तो उसे ही मेजॉरिटी एलिमेंट्स कहेंगे और ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। ये ऐसा होगा ही होगा इस क्वेश्चन में। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि इसको कैसे हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि एक फ्रीक्वेंसी एरे ले लेंगे। एक फ्रीक्वेंसी एरे ले लेंगे और उसमें काउंट्स कर लेंगे कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार एग्जिस्ट करता है और उसके बाद से जो भी काउंट आएगा वो अगर ग्रेटर देन n/2 होगा तो उसे रिटर्न कर देंगे। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा। इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बिग O n होगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O n ही होगा। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको सॉल्व करते हैं एक और एल्गोरिदम से जिसका नाम है बायोर-मूरे वोटिंग एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O 1 हो जाएगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोर्स बिग O n रहेगा। तो देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही एरे दिया हुआ है, एरे क्या है? 2 2 2 2 1 1 1 2। तो सबसे पहले हम आइटरेट करेंगे और सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि ये जो 2 एलिमेंट है, ये हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट। तो इसको हम पहले काउंट करेंगे, काउंट और मेजॉरिटी मेजॉरिटी एलिमेंट। सबसे पहले काउंट कर लेंगे कि हाँ, पहला वाला जो एलिमेंट है, वही हमारा मेजॉरिटी है, एज्यूम कर लेंगे। फिर I यहाँ पे आएगा, तो फिर काउंट 1 कर देगा। काउंट 1 कर देगा और मेजॉरिटी एलिमेंट्स 2 ही हुए। और उसके बाद से अगर I यहाँ पे आया, तो देखेगा कि नहीं, 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 मेजॉरिटी एलिमेंट्स के बराबर नहीं है, तो ये -1 कर देगा और उसके बाद से मेजॉरिटी एलिमेंट्स 2 ही रहेगा। फिर यहाँ पे आएगा, फिर देखेगा कि मेजॉरिटी एलिमेंट्स के बराबर नहीं है, तो -1 कर देगा। अग अब इसके बाद से देखेगा कि इफ जो काउंट है, अगर काउंट इक्वल टू 0 हो जाता है, तो इसे हम मेजॉरिटी एलिमेंट्स मेजॉरिटी एलिमेंट्स नम्स हाई रख देंगे और काउंट इक्वल टू 1 कर देंगे। तो यहाँ पे जब आएगा तो आएगा तो मेजॉरिटी एलिमेंट्स काउंट 1 कर देंगे और मेजॉरिटी एलिमेंट्स 1 कर दें। फिर यहाँ पे आएगा आई, तो फिर यहाँ पे आएगा तो हाँ, इसके बराबर है, तो +1 कर देंगे और मेजॉरिटी एलिमेंट्स 1 तो रहेगा ही। फिर यहाँ पे आएगा तो ये मेजॉरिटी एलिमेंट्स के बराबर नहीं है, तो -1 कर देंगे और फिर अ इसको 1 का 1 ही रहने देंगे। फिर आई यहाँ पे आएगा तो मेजॉरिटी एलिमेंट्स देखेगा कि काउंट इक्वल टू 0 हो चुका है, तो मेजॉरिटी एलिमेंट्स 2 कर लेगा और काउंट 1 कर देगा। तो इस प्रकार से मेजॉरिटी एलिमेंट्स ये हो जाएगा। तो इसको अब हम देखते हैं कि लीड कोड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। n इक्वल टू लेंथ, इसका लेंथ ले लेंगे। फिर एक काउंट का वेरिएबल ले लेंगे। हाँ, इसको 1 ही रखते हैं क्योंकि सबसे पहले हमें मेजॉरिटी एलिमेंट जो है वो
पहले कोई एज्यूम कर लेते हैं तो तो पहला हमने एलिमेंट ले लिया और एज्यूम कर लिया कि पहला एलिमेंट ही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। अब आइटरेट करते हैं 1 से लेके n तक। अगर नम्स i इक्वल टू मेजॉरिटी है तो काउंट प्लस प्लस कर दो, एल्स काउंट माइनस माइनस कर दो। फिर अब जैसे मैंने बताया था कि अगर काउंट 0 हो जाता है तो मेजॉरिटी एलिमेंट्स में नम्स i रख देंगे और काउंट इक्वल टू a1 सेट कर देंगे और रिटर्न कर देंगे मेजॉरिटी। एक बार टेस्ट केसेस रन कर लेते हैं। टेस्ट केसेस पास हो रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं। या सो पास हो गया। तो अगले वीडियो में देखते हैं मेजॉरिटी एलिमेंट्स, सेकंड वाला क्वेश्चन। तब के लिए थैंक यू।